अब ऐसा है, किताबें तो बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई किताब इम्प्लीमेंट भी करी है? मैंने कोशिश करी है बस थोड़ी सी, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि ये बुक हर जगह रिकमेंडेशन लिस्ट पे है फॉर प्रोडक्ट डिजाइनर्स एंड यूएक्स डिजाइनर्स। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 5 लेसन्स आई लर्न फ्रॉम दिस बुक एंड हाउ आई एम ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट दिस इन माई प्रोडक्ट। सो द फर्स्ट लेसन इज habit forming products keep users coming back for more. This is actually the premise of the book. Neer says that the most successful products in the world make us form habit around them, like Instagram, Facebook और Twitter. उनका कहना है कि हैबिट एक बार बन गई तो बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए उसको चेंज करना। इसी वजह से these products gain advantage over competition. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि by using techniques to form habit, a designer should create addictive product. हैबिट उसी में बनाने का सोचना चाहिए जिस प्रॉब्लम को यूजर सॉल्व करना चाहता है। इसीलिए नीर एयाल का ये भी कहना है कि नॉट ऑल द प्रोडक्ट्स कैन बी हैबिट फॉर्मिंग। सो नाउ आई वाज थिंकिंग हाउ आई कैन क्रिएट अ हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, आई हैव बीन कंटिन्यूअसली वर्किंग ऑन इंप्रूविंग माय कोर्स ऑन डिजाइन एग्जाम प्रिपरेशन, जिसका नाम है कनेक्ट टू डिजाइन C2D। शुरू से ही मेरा इस कोर्स को लेके यही माइंडसेट है कि वी नीड टू टेक एग्जाम आउट ऑफ डिजाइन टू मेक इट फन एंड इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस फॉर एस्पायरिंग डिजाइनर्स, क्योंकि इस एग्जाम का फॉर्मेट ही कुछ ऐसा है। पिछले 8 कोहोर्ट में हर बार कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट किया है हमने, लेकिन सच तो ये है कि एंड ऑफ द डे इस 3 घंटे के टेस्ट पे करियर टिका हुआ है स्टूडेंट्स का। सो हाउ कैन आई टेक एग्जाम आउट ऑफ डिजाइन, यही सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे लिए। और दूसरा ये भी है कि स्टूडेंट्स गेट स्केयर्ड वॉचिंग अदर्स डू बेटर फॉर दिस एग्जाम। Now, Neer Eyal says that there is a hook model, which is a 4-step process that creates a loop for users to come back to use a product, जो है ट्रिगर, एक्शन, रिवॉर्ड और इन्वेस्टमेंट। सो आई वॉज ईगर टू रीड दिस फर्दर सो दैट आई कैन मेक C2D a habit forming product for aspiring designers so that they can learn design and eventually crack exam with good rank. So let's see further क्या है इस बुक में। So the second lesson that I learned was understanding user psychology is important to prompt users to take action. Now we need to trigger users to take some action. Now according to book, triggers 2 टाइप के होते हैं, external और internal. External is when we place next task or information for the user. External trigger can be email notification, in-app notification, message, etc. और दूसरे होते हैं internal triggers. ये psychologically काम करते हैं, जो user को खुद ही prompt करता है to do the next task. Of course, long run में internal trigger ही product को habit forming बनाते हैं। जैसे बिना Instagram के notification के भी हम दिन में कई बार Instagram चेक कर लेते हैं। So what exactly is the internal trigger that is working here? It can be boredom, maybe loneliness, or maybe it's fear of missing out comments or likes on your post. इसी साइकोलॉजी को समझ के ये सारे प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं। और ट्रिगर तभी काम करते हैं जब आगे एक्शन लेने का मोटिवेशन हो यूजर के पास। नीर एयाल सेज देयर आर 3 साइकोलॉजिकल फैक्टर्स दैट ड्राइव यूजर एक्शन। दे आर द नीड फॉर सोशल कनेक्शन, द डिजायर फॉर वेरिएबल रिवॉर्ड एंड द फियर ऑफ मिसिंग आउट। दिस मीन्स इन माई प्रोडक्ट दैट इज C2D टू मेक इट इंटरनल ट्रिगर फॉर स्टूडेंट्स टू अटेम्प्ट टास्क और लेट्स से अटेंड लाइव सेशन, आई शुड इंक्लूड दीज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। लेकिन कैसे? तो हमने सोचा कि कितना अच्छा होता अगर हम अपने लाइव सेशन को टीचर स्टूडेंट पे ज्यादा फोकस ना करके स्टूडेंट स्टूडेंट इंटरेक्शन फोकस बना देते। इससे लाइव सेशन वुड बिकम सोशल कनेक्शन फैक्टर and this would maybe improve attendance in the live session as well. So the next lesson that we learned was the action should be simple and easy to perform. According to the book, the ability of the user to complete a task depends on the 2 factors. First, number of steps required to complete a task, and the second is the motivation to do it. तो वो जो 3 साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अभी हमने डिस्कस किए, दे वर द मोटिवेशन टू डू अ टास्क एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स डिसाइड डिफिकल्टी। नीर सेज देयर आर 6 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस अ टास्क डिफिकल्टी। पहला है टाइम, हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू कंप्लीट एन एक्शन। मनी, द फिजिकल कॉस्ट ऑफ टेकिंग एन एक्शन। फिजिकल एफर्ट, द अमाउंट ऑफ लेबर इन्वॉल्व्ड इन टेकिंग एन एक्शन। ब्रेन साइकिल्स, द लेवल ऑफ मेंटल एफर्ट एंड फोकस रिक्वायर्ड टू टेक एन एक्शन। सोशल डेविएंस, हाउ सोशली एक्सेप्टेड द बिहेवियर इज बाय अदर्स जब आप कुछ कर रहे हो तो। नॉन रूटीन, हाउ मच द एक्शन मैचेस और डिसरप्ट एग्जिस्टिंग रूटीन। नाउ व्हेन आई वाज वंडरिंग हाउ आई कैन मेक टास्क एंड असाइनमेंट सबमिशन इंक्रीज इन आवर C2D प्रोग्राम, एक बात तो मुझे 100% पता थी कि आई कैन नॉट रिड्यूस द ब्रेन साइकिल, दैट इज द लेवल ऑफ मेंटल एफर्ट एंड फोकस रिक्वायर्ड, अदरवाइज माई पर्पस ऑफ एजुकेशन वुड बी लॉस्ट। बट वॉट इफ आई कैन रिड्यूस फिजिकल एफर्ट एंड टाइम? What if I break the task into smaller subtasks that students can easily manage with board preparation or let's say with jobs? सुनने में तो ये मुझे भी काफी अच्छा लगा, लेकिन सोचना था कि ये होगा कैसे। तो हमने डिसाइड किया to make C2D a daily challenge based program where students will have to devote certain amount of time to do some daily task. इससे overall time taken will be reduced, it will build habit and maybe it won't disrupt the existing routine of the student. The fourth lesson was variable rewards increase user cravings and attention. This is the third step in the hook model. He says variable rewards are unpredictable and satisfying outcomes for the users. These rewards create anticipation and keep users engaged.
बुक के हिसाब से द रिवॉर्ड इटसेल्फ इज नॉट द कॉज ऑफ द रिपीटिंग टास्क बट इट्स द एंटिसिपेशन ऑफ द रिवॉर्ड। और ये एंटिसिपेशन तभी बढ़ता है जब रिवॉर्ड वेरिएबल हो, मतलब व्हेन यू डोंट नो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। जैसे व्हेन यू आर पोस्टिंग समथिंग ऑन सोशल मीडिया यू नेवर नो हाउ मेनी लाइक्स यू आर गोइंग टू गेट, या क्या पता आपका पोस्ट वायरल ही हो जाए, सो यू कीप पोस्टिंग टू गेट मोर लाइक्स। फर्दर बुक में ये भी लिखा है कि ये वेरिएबल रिवॉर्ड 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है ट्राइब रिवॉर्ड, व्हेन यू फील एक्सेप्टेड, अट्रैक्टिव, इंपॉर्टेंट एंड कनेक्टेड विद योर पीपल। दूसरा होता है हंट रिवॉर्ड, व्हेन यू गेट एक्सेस टू एक्सक्लूसिव मटेरियल और इन्फॉर्मेशन। और थर्ड होता है सेल्फ रिवॉर्ड, व्हेन यू फील मास्टरी ओवर समथिंग, व्हेन यू फील द मिशन इज कंप्लीटेड। तो अब वैसे तो C2D में बैजेस और लीडर बोर्ड्स हम ऑलरेडी शो करते हैं स्टूडेंट्स को, तो ट्राइब और सेल्फ रिवॉर्ड तो यूज हो ही रहे हैं कहीं ना कहीं, बट आई थॉट दैट समथिंग एवरीवन इज डूइंग आउट देयर। व्हाट इफ आई कैन इंक्लूड सम सरप्राइज रिवॉर्ड वेयर स्टूडेंट्स गेट सम एक्स्ट्रा एक्सेस टू समथिंग इफ दे कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम। और इस पे काफी सोचने के बाद हमने डिसाइड किया कि वी विल गिव सम एक्स्ट्रा सेशंस, वन-ऑन-वन इंटरेक्शन एंड अपॉर्चुनिटी टू को-वर्क विद आवर टीम टू अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु कंप्लीट सर्टेन टास्क इन द कोर्स, जो मैं इस वीडियो में तो अभी रिवील नहीं करने वाला हूँ, लेकिन हाँ हम करेंगे जरूर। आगे बढ़ते हैं। द फिफ्थ लेसन दैट आई लर्न फ्रॉम दिस बुक इज इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंक्रीज्ड प्रोडक्ट यूजेज। अब बुक के हिसाब से एक बार यूजर को वेरिएबल रिवॉर्ड मिल गया तो फोर्थ स्टेप में यूजर इन्वेस्ट ऑन दी प्रोडक्ट इन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर रिवॉर्ड्स। अब यहाँ इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसों में इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही है, मतलब हो भी सकता है कुछ प्रोडक्ट के लिए, बट इन्वेस्टमेंट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स अगेन। जैसे कि पहला है कंटेंट, यूजर इज एक्यूमुलेटिंग अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटरेक्शन, मेमोरीज एंड एक्सपीरियंसेस ओवर टाइम, जो कि एक इन्वेस्टमेंट हो गया किसी भी यूजर के लिए आपके ऐप पे। सेकंड हो गया डेटा, एडिंग पर्सनल डेटा इनटू द सिस्टम कैन मेक यूजर्स फील मोर कमिटेड टू अ प्रोडक्ट। थर्ड है फॉलोअर, अब अगर किसी ऐप पे आपके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि यू विल लीव द प्रोडक्ट बिकॉज गेनिंग दैट फॉलोअर इज योर इन्वेस्टमेंट। फोर्थ इज रेपुटेशन, टाइम इन्वेस्टेड इन बिल्डिंग अ पर्सनल रेपुटेशन एज अ बायर, सेलर और मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी कैन मेक यूजर्स more likely to stick with the service. And last one is skill. अगर मैंने Figma सीख लिया है और उसमें pro skills डेवलप कर लिए हैं तो it is less likely for me to go for any new tool on UI. तो इन 5 में से कोई एक टाइप या कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट यूजर करने लगता है इन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर रिवॉर्ड। नाउ इन माय केस, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट एजुकेशन बेस्ड है तो कंटेंट इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटरेक्शन, मेमोरीज एंड एक्सपीरियंस ओवर टाइम कैन बी अ फैक्टर दैट कैन मोटिवेट स्टूडेंट्स टू कम बैक फॉर द टास्क एंड सेशन। मतलब जितने भी आइडियाज पे मैं काम कर रहा था अभी तक ऊपर वाले पॉइंट्स पे, दे विल टुगेदर क्रिएट एन इन्वेस्टमेंट फॉर स्टूडेंट्स इन C2D। तो फाइनली इस साल जो कि 9th कोहॉर्ट है हमारा C2D का सिंस वी स्टार्टेड, हमने वो सारे पॉइंटर्स ऐड कर दिए जो मैंने इस बुक को पढ़ के सीखा था। आई हैव मेड इट इनटू अ डेली चैलेंज बेस्ड कोर्स विद मोर वेटेज ऑन इंटरेक्शन, डेली फीडबैक्स एंड कम्युनिटी मीटअप्स। अब देखते हैं कितना एंगेजमेंट में फर्क पड़ता है इससे इस साल। मुझे लगता है इस बुक को पढ़ने से मुझे क्लैरिटी तो डेफिनेटली आई है कि व्हाट शुड बी माय माइंडसेट व्हाइल डिजाइनिंग अ कोर्स और एक्सपीरियंसेस फॉर स्टूडेंट्स। ऑफ कोर्स अभी तो दिस वाज जस्ट वन रीडिंग, तो इसलिए अभी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी काफ़ी नाइव लेवल पर है, लेकिन मुझे ये तो पता चली गया है कि दिस बुक इज अ मस्ट रीड फॉर डिजाइनर्स। आई विल हैव टू कम बैक टू दिस बुक टाइम एंड अगेन फॉर रेफरेंस। मैंने जो भी डिस्कस किया इस वीडियो में, दैट इज माई टेक अवे बेस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट आई एम वर्किंग ऑन। अगर आप इसको अपने प्रोजेक्ट या करियर के पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे तो आई एम श्योर आपके टेक अवेज और बेटर और अलग भी होंगे मुझसे। एंड दैट्स इट इन दिस वीडियो। डू लेट मी नो इन द कमेंट कि आपको ये बुक समरी वाले वीडियोस कैसे लगते हैं। दिस विल मोटिवेट मी टू ब्रिंग मोर कंटेंट लाइक दिस इन फ्यूचर।